Okay, so in this section, we are going to talking about how can we find out the even numbers and odd numbers. Suppose I have the numbers is here, like we have to the numbers 1, 2, 3, like 4, and we are going to the up to 100 numbers. Okay, so in the up to 100 number, I want to find out which one number is the even and which one number is the odd. So we know that the logic in the mathematics, which number is divisible by the 2, that is the even number, which number is not divisible by 2, that is the odd number, right? Yes or no? यस सर। जो नंबर 2 से डिविजिबल होती है उसको हम इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है उसको ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर है? जी। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर 1 है, 3 है और 5 है, तो ये हमारा ऑड नंबर होगा 1 3 5। यस और नो? यस सर। यस सर। यस। और 2 4, इसके बाद जो 6 आएगी ये इवन नंबर होगी। यस Yes, सर। sir. तो इस अब मैं यहाँ से दिखाने से मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो ये 2 4 6 है वो इवन नंबर है और रिमेनिंग जो है ऑड नंबर है, तो मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो इस कोड में हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि कैसे हम इवन नंबर और ऑड नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मेरे को 1 से 100 तक जाना है, तो मेरा जो डेस्टिनेशन है वो 100 है, स्टार्टिंग है 1, तो एक यहाँ पर भी क्या मैं लूप कॉन्सेप्ट को यूज कर सकता हूँ? आई Yes, कैन sir, यूज द बिल्कुल। लूप और नॉट, राइट? Yes, sir. सो आई एम गोइंग टू यूज द लूप, और इस लूप्स के अंदर मैं वंस अगेन आई एम गोइंग टू यूज द लूप फॉर लूप, मैं फॉर लूप को ही यूज करूंगा यहाँ पर। और आई एक वेरिएबल है जो कि डिक्लेयर किया यहाँ पर, मतलब आई को बोला कि भाई तू पहला जो है ना स्टार्टिंग उसको होल्ड करो, आई जो है स्टार्टिंग पॉइंट को होल्ड किया। ठीक है, तो आई सेट द आई इज द वेरिएबल इज गोइंग टू द डिक्लेयर, बट राइट नाउ इज नॉट होल्डिंग ईयर, ओनली आई डिक्लेयर द वेरिएबल। तो अब इसको मुझे होल्ड कराने के लिए मैं इसको लूप्स के इंटरनली साइड में इसको पास करूंगा लूप के अंदर, तो ये पॉइंटर की तरह एक्ट करेगा। तो आई को हमने 1 पर सेट कर दिया। अब आई जो 1 की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, मैंने बोला आई जो है ना वो जाओ आप लेस देन इक्वल टू 100 तक आप जाओ, इसका डेस्टिनेशन मैंने 100 तक दे दिया, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी ऐसे लाइक दिस वन, क्योंकि 1 1 इंक्रीज करती जाएगी। बॉडी को ओपन किया और क्लोज किया इस तरीके से। ठीक है, नाउ वी हैव टू द अंडरस्टैंड, यहाँ पर मुझे एक कंडीशन अप्लाई करना होगा लूप के अंदर, मुझे पूछना होगा, चेकआउट करना होगा कि इफ़ कीवर्ड का मैं यूज़ करूँगा, इफ इज कंडीशनल स्टेटमेंट का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि आई की जो वैल्यू है मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा हो, मतलब कि आई की वैल्यू जब मॉडुलस 2 से निकालेंगे, अगर वो 0 के इक्वल होगी तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर आएगी, क्योंकि 2 से डिविजिबल होगी ना, राइट? यस और नो? Are you getting about Yes, what sir. I'm saying? And Yes, sir. why I'm giving the modulus here? Because modulus is giving the reminder the 0. Yes or no? Getting? Yes, sir. Yes, sir. That's why I'm giving here. And suppose your value is coming looks like 5 here. So 5 modulus 2 करेंगे तो reminder कितना आएगा? 1. राइट। तो मॉडुलस जब निकालते हैं तो रिमाइंडर फॉर्म में आता है, इसलिए हम यहाँ पर डिविजिबल का नहीं दिया हुआ है, क्योंकि डिविजिबल क्या करेगा, जब हम 5 डिविजिबल बाई 2 करेंगे, ठीक है, तो ये देगा 2। यस और नो? 2.5 आना चाहिए, लेकिन इंटीजर टाइप का डेटा है तो इंटीजर वैल्यू को सिर्फ कंसीडर करेगा इसको, और 0.5 को छोड़ देगा ये। गेट पॉइंट? तो लेकिन जब मैं मॉडुलस दूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है या समथिंग आ रहा है तो ऑब्वियसली वो इवन नंबर नहीं है, क्योंकि इवन नंबर में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। यस और नो? Yes, sir. सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। गेट योर पॉइंट? नाउ sir. इनसाइड दैट कंडीशन आई एम गोइंग टू यूज सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है, लेकिन एवरीवन, अच्छा और किसको कट रही है आवाज़ अभी? नहीं सर, मेरे पास तो ठीक है। निशा के अलावा और कोई भी ऐसा पर्सन जिसको आवाज़ ना आ रहा हो सही से? जल फास्ट बताएंगे मेरे को। निशा के अलावा ऐसा कोई और बंदा जो मेरी आवाज़ को सही से नहीं समझ पा रहा, या बंदी? सर उसका नेट स्लो होगा। सही है? नेटवर्क स्लो होगा सर उसका। हाँ वही प्रॉब्लम है, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ। सो नाउ इट्स
हियर व्हाट आई एम गोइंग टू सी हियर, जस्ट वेट, आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है ना तो मैं उस आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया। इस प्रिंटफ फंक्शन में मैंने बोला डबल कोट के अंदर इवन नंबर वो है, अगर ऐसा है वैल्यू है आई की जो मॉडुलस 2 को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं और इक्वल टू 0 हो जा रही है तो एक्चुअली में वो इवन नंबर है। और इसके लिए मैंने मॉडुलस डी पास कर दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि वैल्यू इंटीजर टाइप की, वो मुझे वैल्यू भी चाहिए और मैं ये बोल रहा हूँ कि इवन नंबर है, राइट। और स्लैश टी यहाँ पर यूज़ किया हुआ है ताकि स्पेस से प्रिंट करे, और फाइनली मैं आई की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इवन नंबर्स के लिए हो गया। अब इफ़ के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, राइट, तो मैं यहाँ पर एल्स कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ, एल्स ब्लॉक को यूज़ कर रहा हूँ। और एल्स में मैं राइट कर रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मतलब क्या है कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर अब जो वैल्यू आएगी ना, मॉडुलस डी यहाँ पर यूज़ करूँगा इंटीजर के लिए, सॉरी मॉडुलस डी, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये ऑड नंबर है, राइट, गेटिंग पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग दिस इज द। तो थोड़ा सा मैं इसको स्पेस देता हूँ, अदरवाइज कंपाइलर कहेगा व्हाट आर यू डूइंग मैन, सो उसको मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। सो मैंने बोला स्लैश टी यहाँ पर दे दिया, ओके। और नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंटेड अ वैल्यू ऑफ आई राइट नाउ। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि अगर इफ़ आई मॉडुलस इक्वल टू 2, मतलब आई की वैल्यू मॉडुलस 2 हो और इक्वल टू 0 आ जाएगी मॉडुलस करने पर, तो वो इवन नंबर होगी और वो सारे आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। लेकिन यदि ऐसा कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक में आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर नंबर ऑफ द स्लैश टी एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ आई इज द प्रिंटेड हियर, ओके। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस कोड विल बी द वर्क। सो सी हियर, आई की वैल्यू हमारे पास 1 है और 1 लेस देन इक्वल टू 100 है, कंडीशन ट्रू है। तो जैसी कंडीशन ट्रू होगी लूप के अंदर का पार्ट, मतलब लूप के अंदर का जो पार्ट है इतना है, ठीक है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब टॉप से बॉटम में आएगा तो यहाँ पर चेक करेगा पहले कंडीशन को, इफ़ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, डैट मीन्स आई की वैल्यू 1 है और 1 मॉडुलस 2, तो 1 मॉडुलस 2 कितना आएगा मेरे को बताओ, 1 मॉडुलस 2 कितना आएगा रिमाइंडर में, 1 राइट, 1 मॉडुलस 2 करें तो ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप वैल्यू का आप यूज करते हो तो 1 मॉडुलस 2 करते हो तो ध्यान रखना ये होती है हमारी p वैल्यू है और ये है q, 1 को हम p बोल रहे हैं और यहाँ पर q बोल रहे हैं, ठीक है। तो p मॉडुलस q, अगर p की वैल्यू q से लेस देन हो तो मॉडुलस में p की वैल्यू ही आउटपुट आती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यदि p लेस देन q हुआ तो। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा होता 2 मॉडुलस 1, ठीक है, तो p की वैल्यू 1 हो गई है और q की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो p जो है ग्रेटर देन q है, तो इस टाइम में हमेशा रिमाइंडर आउटपुट आता है, ये मॉडुलस के सिचुएशन में होता है। पहला केस है यदि p ग्रेटर देन q हुआ तो रिमाइंडर हमारा आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन यदि p लेस देन q होगा तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो p की वैल्यू आएगी, ठीक है। दैट्स वाई हियर यू कैन सी 1 मॉडुलस 2, सो p की वैल्यू 1 है और मॉडुलस 2, तो हमने बोला अभी जो वैल्यू आएगी 1, इसका जो रिस्पॉन्स आएगा क्या आएगा 1 आएगा। तो 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला कोड, सॉरी दिस कोड विल नॉट एग्जीक्यूट, ये प्रिंटफ फंक्शन का ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिग्नल जो होगा कंडीशन फॉल्स होने पर एज ब्लॉक में चला आएगा, ठीक है, तो एज ब्लॉक के पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये वाला जो कोड है ना ये एग्जीक्यूट होगा हमारा, क्लियर है। सो प्रिंटफ फंक्शन के अंदर मॉडुलस डी हमने दिया हुआ है, देखो यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक किया हुआ हमने, वी हैव टू यूज दिस मॉडुलस डी, यस मॉडुलस डी यहाँ पर देंगे ताकि इंटीजर टाइप की वैल्यू, और बोला कि ऑड नंबर है और आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 1 यहाँ प्रिंट करेगा ऑड नंबर में, ठीक है। नाउ अगेन चलते हैं, अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी, तो आई की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, राइट, आई की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी 2, तो 2 हो जाएगा या 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी 2 लेस देन इक्वल टू 100 ट्रू है, तो ये वाला कंडीशन में आके चेक करेगा अगेन आकर, इफ़ आई मॉडुलस इक्वल टू 2, इसमें चेक करेगा, तो आई की वैल्यू 2 है और 2 मॉडुलस 2 तो कितना आएगा, 2 मॉडुलस 2 ऑब्वियसली 0 आएगा, राइट।
2 मॉडुलस 2 जब निकालेंगे तो जब इक्वल कंडीशन होता है तो हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। यस सर नो? Yes, Yes, sir. sir. राइट। सो इस कंडीशन में जब ये हमारा कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंटफ फंक्शन में बोलेगा इवन नंबर है 2, आई की वैल्यू 2 है तो 2 प्रिंट करेगा और बोलेगा इवन नंबर है 2। क्लियर है? नाउ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 3 हो जाएगी, ठीक है। 3 लेस देन इक्वल टू 100 होगा, कंडीशन ट्रू है। सो यहाँ पर वंस अगेन चेक करेगा कंडीशन को इफ में आकर 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 क्या आएगा 3 मॉडुलस 2 में बताइए तो 1. 1 आएगा, राइट। क्योंकि रिमाइंडर हमेशा आएगा, क्योंकि जब भी p की वैल्यू ग्रेटर होगी या इक्वल होगी तो रिमाइंडर ही आउटपुट आता है। तो यहाँ से हम कैसे निकालते हैं एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। 3 मॉडुलस 2 आपने निकाला है इस तरीके से, तो 3 मॉडुलस 2 के लिए आप 2 डिविजिबल बाई 3 किया, ऐसे किया आपने तो 2 को 1 से डिविजन किया तो 2 1 जा 2, राइट। सो रिमाइंडर आएगा 1। क्लियर है? तो यही आपका आउटपुट आएगा 1। क्लियर है? सो नाउ वी हैव टू द सी दैट सो ऑड नंबर जो है तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी क्योंकि 1 आएगा और 1 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गई है। तो सिग्नल आएगा एज ब्लॉक में और ऑड नंबर में प्रिंट करेगा ये वाला कोड। क्लियर है? तो ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और आई की जो वैल्यू है 3 प्रिंट करेगी। ठीक है, गेट योर पॉइंट? नाउ आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 4। अब 4 लेस देन इक्वल टू 100 कंडीशन ट्रू है, यस और नो? तो कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आएगा इफ कंडीशन में और यहाँ चेक करेगा अगेन 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 और नॉट। तो 4 मॉडुलस 2 जब निकालेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ऑब्वियसली, यस और नो? तो प्रिंट तो ये वाला जो पार्ट है ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो इवन नंबर में प्रिंट करेगा 4। क्लियर है? अब आई की वैल्यू फिर इंक्रीज करेगी यहाँ पर तो आई की वैल्यू हो जाएगी 5 लेस देन इक्वल टू 100 कंडीशन ट्रू है। सो आई की वैल्यू हो गई है 5 मॉडुलस 2, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, यस और नो? रिमाइंडर 1 आएगा ना यहाँ पर 5 मॉडुलस 2 में। जी सर। 1 इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एज ब्लॉक में ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 5। ठीक है, इसी तरीके से आपको इवन नंबर और ऑड नंबर प्रिंट करते जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ जब लूप ये स्टॉप हो जाएगा तो आई की वैल्यू जब 100 हो जाएगी तो 100 से जब इंक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी उस टाइम में 101 लास्ट में, सबसे लास्ट में। आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द लास्ट पॉइंट। तो आई की वैल्यू 101 हो गई है, राइट? सो 101 इज लेस देन इक्वल टू 100, यस और नो? कंडीशन विल बी ट्रू और फॉल्स? False, sir. Condition will be the false, loop will be the stop, your all the process will be the stop and signal will be back to the operating system. Get your point, all of you? So now I am going to compile to this code and run, and you have to see that how is going to the execute here. So finally I am going to say that compiler just compile. Compiler is going to the compile and compiler is saying yeah, absolutely everything is right, you can run this code. I am going to the run this code and see the output. That see that 1 is the odd number, 2 is the even number, right? 3 is the odd number, 4 is the even number, 5 is your odd number, 6 is a even number, 7 is the odd number. आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं कौन सा even number है कौन सा odd number है। Clear है? All of you to getting this point? दिख रहा है सब लोग को? Yes, sir. जी सर। So in that way we have to understand to this code. Clear है? So I hope all of you are getting to this point and thank you to watching to this section.